वो पहली बार। एक स्कूल लव स्टोरी। रिया और आरव दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, क्लास 11th में। रिया एक साइलेंट स्टूडियस लड़की थी, हमेशा फ्रंट बेंच पे बैठी रहती थी और हर टीचर की फेवरेट थी। आरव बिल्कुल उसका ऑपोजिट, नॉटी, थोड़ा केयरलेस, लेकिन दिल से बहुत अच्छा। एक दिन आरव को पनिशमेंट मिली थी। टीचर ने बोला, आज तुम रिया के साथ बैठो, शायद कुछ सीख जाओ। सब क्लास वाले हंस पड़े, लेकिन रिया चुपचाप उसके बगल में बैठ गई। उस दिन से उनका सफ़र शुरू हुआ। पहले थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस था। फिर आरव ने रिया से बोला, तुम इतना लिखती कैसे हो बिना रुक के? रिया मुस्कुरा के बोली, ध्यान से सुनते हो तो लिखना आसान हो जाता है। आरव बोला, तो फिर तुम सुनाओ, मैं लिख लेता हूँ। और दोनों हंस पड़े। उस दिन के बाद आरव हर रोज़ उसके साथ नोट्स लिखता, लाइब्रेरी में मिलता, और ग्रेजुअली दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। एग्ज़ाम के दिनों में आरव रिया से पूछता, मुझे फॉर्मूला याद नहीं रहता। रिया उसके हाथ पे लिख देती, अ प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स अ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बोलती, अब याद रहेगा? आरव कहता, तुम लिखो तो सब याद रहता है। रिया ब्लश कर जाती। स्कूल का फेयरवेल आया। सब रो रहे थे, सेल्फीज ले रहे थे। आरव ने रिया को एक छोटी डायरी दी जिसमें लिखा था, नोट्स के साथ तुमने मुझे ज़िंदगी लिखना सिखा दिया। अगर कभी मिलें फिर तो मैं तुम्हें रिया मैम नहीं, मेरी रिया बुलाऊंगा। रिया के आंखों में आंसू आ गए और पहली बार उसने आरव का हाथ पकड़ा। वो पल उनके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत याद बन गया। फिर से मिल गए। स्कूल लव स्टोरी का दूसरा हिस्सा स्कूल ख़त्म हो गया था। रिया ने दिल्ली के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया और आरव मुंबई चला गया इंजीनियरिंग पढ़ने। शुरू में दोनों हर रोज़ चैट करते थे। गुड मॉर्निंग, लंच लिया, असाइनमेंट ख़त्म हुआ। लेकिन वक्त के साथ मैसेजेस कम होने लगे और फिर एक दिन बिल्कुल बैंड हो गए। जिंदगी आगे बढ़ गई थी। 5 साल बाद स्कूल का रियूनियन अनाउंस हुआ। सब एक्साइटेड थी, पुरानी यादों के साथ मिलने वाले थे। रिया ने सोचा, आरव आएगा क्या? दिल में हल्की सी धड़कन बढ़ गई। रियूनियन के दिन हॉल में सब पुराने दोस्त मिल रहे थे। सेल्फीज, लाफ्टर, नॉस्टैल्जिया। तभी रिया ने देखा, एक कोना में आरव खड़ा था, वही मिस्चीवस स्माइल लेके, लेकिन अब थोड़ा मैच्योर। उनकी आंखें मिली और दोनों के बीच सब कुछ बिना शब्दों के समझ आ गया। आरव आगे आया और बोला, अब भी फॉर्मूलाज याद करते हो रिया मैम? रिया हंस के बोली, अब भी लाइंस लिखते हो आरव? दोनों हंस पड़े। फिर रिया ने डायरी निकाली, वही छोटी सी डायरी जो आरव ने स्कूल के फेयरवेल में दी थी। उसने बोला, यह अब तक मेरे पास है। तुम्हारा हैंडराइटिंग थोड़ा बुरा था, लेकिन लफ्ज़ दिल के थे। आरव ने डायरी देखी और बोला, अब मैं लिखता नहीं, पर तुम्हें देख के हर बार कुछ लिखने का मन करता है। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। फिर आरव ने पूछा, रिया, अगर मैं कहूँ कि मुझे फिर से तुम पे क्रश है तो? रिया ने मस्कुरेट हुए कहा, फिर मैं कहूँगी कि वो क्रश कभी गया ही नहीं था। और उस पल में सब कुछ वापस आ गया। वो स्कूल वाली सिंप्लिसिटी, वो इनोसेंट फीलिंग्स, और वो पुरानी दोस्ती जो प्यार बन गई थी। रियूनियन ख़त्म हुआ, लेकिन उनकी कहानी दोबारा शुरू हो गई। इस बार सिर्फ एक डायरी नहीं, एक नई ज़िंदगी लिखने के लिए। एक नई कहानी। रिया और आरव की शादी 5 साल बाद। रिया अब एक टीचर बन गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल में सब कहते थे, रिया मम बनेगी एक दिन। और आरव एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया था। अब भी वही स्माइल, वही नॉटी अंदाज। दोनों के बीच दूरियां अब सिर्फ सिटी के नाम तक सीमित थी, दिल के बीच कोई फासला नहीं था। एक शाम आरव ने रिया को एक स्कूल के सामने बुलाया, वही स्कूल जहां सब शुरू हुआ था। फ्रंट गेट के सामने खड़े होकर बोला, याद है, यहीं पे हम दोनों पहली बार साथ पनिशमेंट में खड़े थे? रिया मुस्कुराई, और तुमने तब भी बोला था, ये पनिशमेंट नहीं, मौका है।
आरव ने फिर से वही लाइन बोली। रिया, यह भी पनिशमेंट नहीं, एक मौका है। और अपनी पॉकेट से एक छोटी सी रिंग निकाली। विल यू मैरी योर ओल्ड बेंच पार्टनर? रिया के आंखों में आंसू आ गए। वो हंस भी रही थी, रो भी रही थी। तुम्हें लगता है मैंने कभी नो कहना सीखा है? और बस उस पल सब कुछ थम गया। शादी का दिन स्कूल के सारे दोस्त आए हुए थे। डेकोरेशंस में स्कूल वाली फील थी। ब्लैक बोर्ड पे लिखा था, फ्रॉम क्लासमेट्स टू सोलमेट्स, रिया आराव। रिया ने रेड लहंगा पहना था। आराव शेरवानी में सिंपल और एलिगेंट लग रहा था। स्टेज पे दोनों के पीछे उनकी स्कूल की क्लास फोटो लगाई गई थी। सब हंस रहे थे, कुछ रो भी रहे थे। जब फेरस चल रहे थे, रिया ने धीरे से कहा, देखा, तुम्हारे फॉर्मूला अब भी काम आते हैं। आ प्लस बे स्क्वायर, हम दोनों मिलके परफेक्ट स्क्वायर बन गए। आरव मुस्कुरा के बोला, और तुमने मुझे फिर से लिखना सिखा दिया, इस बार जिंदगी लिखने।